चोर प्रभु जय जय माखन चोर कि जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। व्यास गद्दी को सुशोभित करने वाले श्रीमद् भागवत जी के परम विद्वान आचार्य श्री भगवत प्रसाद तिवारी जी, जिनके श्री मुख से आप लोग श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। दिल्ली से पधारे हमारे श्री नरेंद्र पांडे जी, जो कि श्री धाम वृंदावन में बैठ करके मुख्य यजमान बन करके और श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा सुनने का उन्हें सुअवसर प्राप्त हुआ है बिहारी जी महाराज की कृपा से। सबसे बड़ी बात यह है कि शायद पांडे जी अपने स्थान पर, अपने गांव में, अपने जगह पर कथा कराते तो उनका प्रचार प्रसार बहुत होता, रिश्तेदार भी बहुत आते, मेहमान भी बहुत आते, लेकिन उन्होंने श्री धाम वृंदावन में कथा कराने का जो संकल्प किया, कहते हैं कि कोई भी धर्म का काम है अगर कि किसी मंदिर में करते हैं तो एक काम करने से 10 गुना फल मिलता है, लेकिन उसी कार्य को किसी तीर्थ में किया जाए तो 100 गुना फल मिलता है, और किसी धाम में अगर की करते हैं तो 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। तो श्री धाम वृंदावन क्या है? बोले ठाकुर जी का निजी स्थान है, ये धाम से भी बड़ा धाम है। और सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल बांके बिहारी जी के छत्र छाया में है। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, एक कथा नहीं है, बल्कि हजारों कथा कराने का जितना फल मिलता है उतना श्री धाम वृंदावन में कथा कराने से उतना ही फल प्राप्त होता है। अभी मैं आचार्य श्री जी के मुख से बड़ी सरल भाषा में श्रीमद् भागवत कथा का आनंद प्राप्त कर रहा था। मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही थी। ऐसे विद्वान बहुत कम दिखाई देते हैं जो क्रम पद्धति से कथा करने वाले हैं। देखो भैया, कथा 3 प्रकार की होती है। एक होती है हनुमत पद्धति। हनुमत माने जैसे बंदर को देखेंगे ना, वो क्या करेगा, यहां से छलांग मारेगा और उस गली के उस कोने पर पहुंचेगा। तो एक हनुमत पद्धति से कथा चल रही है लोगों की। दूसरा होती है नारदी पद्धति, जिसमें कथा कम होती है, संगीत ज्यादा होता है। लेकिन एक होती है व्यास पद्धति से। व्यास पद्धति से जो कथा होती है वो अनेक गुणदायी होती है, ज्ञान भी प्राप्त होता है और फलदायी भी होती है। तो मैं देख रहा इतनी देर में जब से बैठा हूं, हमारे श्री आदरणीय परम वंदनीय तिवारी जी के श्री मुख से जो श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं वो व्यास पद्धति से कथा सुनाई जा रही है। एक एक प्रसंग को अपने ज्ञान के माध्यम से, और प्रसंग भी कह रहे हैं, उसमें अपनी अध्यात्मिक की चर्चा भी श्रवण करा रहे हैं। जैसे अभी आप ऊखल वंदन की लीला का आनंद ले रहे थे, कितना सुंदर। 2 अंगुल नैन भूतेन, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही थी, क्योंकि एक ज्ञान मार्ग है और एक प्रेम मार्ग है। ज्ञान मार्ग में हम परमात्मा को कदापि नहीं बांध सकते हैं, लेकिन परमात्मा जब बंधते हैं तो प्रेम के मार्ग से बंधते हैं। रस्सी से बांधा
लेकिन किससे बांधा? बोले ऊखल। श्री धाम वृंदावन में, गोकुल में भगवान को ऊखल से बांधा गया। क्यों? क्योंकि भगवत प्राप्ति के 4 साधन होते हैं, लीला, धाम, रूप और गुण। या तो भगवान की लीला का चिंतन करने लगो, जो आप ठाकुर जी की लीलाओं को आचार्य श्री के श्री मुख से श्रवण कर रहे हैं, इसको सुनना नहीं है कि सुनने के बाद में इसको हृदयंगम करना है। ये जो लीला है ये भगवत प्राप्ति की ओर हमको लेकर के जाने वाली है। कथा सुनने का मतलब है कि आपने अगर की 3 घंटा कथा सुनी, 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक या 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक कथा सुनी, तो आपको फल मिलेगा 50%। लेकिन इसी कथा को सुनने के बाद में अगर कि इस कथा का हम चिंतन करेंगे तो आपको फल मिलेगा 75%, यानी कि 75%। कथा में बैठने से ज्यादा सुनने का फल है और सुनने से ज्यादा चिंतन करने का फल है। इसी कथा का चिंतन जब हम करेंगे तो आपको 75% फल मिलेगा। लेकिन इसी कथा को सुनने के बाद में, चिंतन करने के बाद में जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको फल मिलेगा 100%। तो हमारे आचार्य श्री जी के मुख से इतनी सरल कथा आप सुन रहे हैं कि कोई भी इस कथा को सुनकर के, कथा तो अपने आप में सागर जैसी कथा है, लेकिन पूज्य व्यास गद्दी पर बैठकर के श्री व्यास जी के मुख से हम जो सागर जैसी कथा को गागर में भर रहे हैं, यही तो व्यास गद्दी पर बैठने के बाद में यही व्यास गद्दी की विशेषता होती है कि श्रोताओं को देखें कि किस प्रकार के श्रोता हैं और उसी प्रकार का ज्ञान श्रोताओं को वितरित किया जाता है। व्यास जी भी देख लेते हैं कि श्रोता किस प्रकार के हैं, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुण। श्रोता कैसा हो? बोले श्रोता भी ज्ञान का भंडार हो और वक्ता भी ज्ञान का भंडार हो। अगर कि श्रोता भी ज्ञानी है और वक्ता भी ज्ञानी है तो क्या होगा? कथा राम के गुण। भगवान की गुण कथा तभी प्रकट होती है जब श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञानी होते हैं। अच्छा, श्रोता बहुत अच्छे हों लेकिन वक्ता उतनी अच्छी कथा नहीं कह रहा है, तो वृंदावन में मैं देखता हूं कि वक्ता अगर की अच्छी कथा ना करे, हम जैसे वक्ता बैठे हों कथा करने के लिए तो केवल 10 आदमी बैठते हैं। और हमारे आचार्य श्री जी को देखो कि जब कथा करते हैं तो हॉल में पूरा छकाछक भरा हुआ है। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। अच्छा, वक्ता बहुत बड़ा ज्ञानी है, व्याकरण का बहुत अच्छा ज्ञान है, भागवत जी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन श्रोता उतने ज्ञानी नहीं है तो कथा का आनंद नहीं आएगा। जैसे श्रोता हो, वक्ता का यही उत्तरदायित्व है कि श्रोताओं को देख करके उसी प्रकार की कथा वो कहने लग जाए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। भगवान की जो गुण कथा है, हमारे आचार्य श्री अगर की इसी कथा को किसी शहर में कह रहे होते तो शायद कथा का कुछ और रूप होता, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में बैठकर की कथा कह रहे हैं तो आप देख रहे हैं बिल्कुल व्यास पद्धति से कथा कर रहे हैं और एक एक कथा के प्रसंग को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भगवान की गुण कथा प्रकट कब होती है? मैं निवेदन कर रहा था कि भगवत प्राप्ति के 4 साधन हैं। सबसे पहले लीला, जिस कथा को हमने सुना है, जैसे ऊखल बंधन की लीला को हम श्रवण कर रहे हैं, इस लीला को चिंतन करो।
लीला, दूसरा रूप, भगवान की रूप माधुरी पर आसक्त हो जाओ। कल बांके बिहारी जी का दर्शन करने गए, क्या स्वर्ण हिलोला पर बैठे हुए थे, हैं? ठाकुर जी की रूप झांकी को हृदयंगम करो, रूप पर आसक्त हो जाओ। या फिर तीसरा है गुण, उनके गुणों पर रिझाओ। और इतना नहीं कर सकते हो तो चौथा है धाम, ठाकुर जी के धाम में रहने लगो। ये ऊखल के बंधन में क्यों गए? क्योंकि ये ऊखल जो है ठाकुर जी के धाम में पड़ा हुआ था, भगवान के धाम में पड़ा हुआ। ऊखल, ऊखल माने जड़ता का प्रतीक है, लेकिन जड़ के बंधन में भी परमात्मा बंध गए। चैतन्य के में तो बंधते ही हैं, लेकिन भगवान वृंदावन में, गोकुल में किसके बंधन में जाकर के बंधे? बोले जड़ के। जड़ कौन है? बोले ऊखल। एक ने मेरे से कहा, बोले महाराज ऊखल का मतलब, खल का मतलब क्या है? मैंने कहा खल का मतलब है दो ही काम है उसके, खा और ला। ख ला, तो क्या मतलब है? बोले खा ला, अरे सीधा सा अर्थ है जो खाए और लड़े। खल का मतलब है खाए और लड़े। उसने कहा महाराज जी ये मतलब नहीं है। मैंने कहा तो? बोले जिसका खाए उसी से लड़े। तो भगवत प्राप्ति के चार साधन हैं, लीला, धाम, रूप और गुण। या तो भगवान की लीला का चिंतन करने लगो और या भगवान के धाम में रहने लगो। तो मैं निवेदन इसलिए कर रहा था आदरणीय पांडे जी के लिए भी कि आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि श्री धाम वृंदावन में आपने कथा कराई है। क्योंकि यहाँ धाम की ये महिमा है कि आप कितना भी संकल्प करके आओ, कितना भी मन में सोच करके आओ कि वृंदावन में हमको ठाकुर जी का नाम नहीं लेना है, लेकिन ना लेने के बाद भी आपके श्री मुख से ठाकुर जी का नाम निकल ही जाएगा। अरे ई रिक्शा चलने लगे हैं, ई रिक्शा वाले घंटी नहीं बजाते हैं, जब साइड मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? अच्छा वो अगर कि राधे राधे बोलते हैं तो सत्य बताना आपके मुख से क्या निकलता है? ये राधे राधे नाम की ध्वनि केवल वृंदावन में मिलेगी और ठाकुर जी का नाम मिलेगा। ई रिक्शा वाला पूछेगा बोले कहाँ जाना है? आप कहेंगे बोले हमको बांके बिहारी के चौराहे पर जाना है, राधा वल्लभ मंदिर जाना है, गोपीनाथ बाजार जाना है। यहाँ के बाजारों का नाम भी ठाकुर जी के ऊपर है। तो कितना भी संकल्प करके आओ कि ठाकुर जी के धाम में हमें भगवान नाम स्मरण नहीं करना है, लेकिन ना करने के बाद भी तुम्हारी जिह्वा बोलने के लिए मजबूर हो जाएगी। क्यों? ये धाम की महिमा है। मैं एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में कहूंगा केवल, कि भगवान के बनकर के रहोगे तो हमारे जीवन में जिस चीज की कमी होगी, हमारे व्यास जी महाराज जैसे प्रेम की भाषा को बहुत अच्छा बोल रहे थे। प्रेम, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन है ही प्रेम धरती। लेकिन मैं निवेदन इतना सा करना चाहता हूं, भगवान के दो सखा हुए। सखा का मतलब क्या है? बोले सह खेलियति खादती इति सखा। जो तुम्हारे संग में सदैव खेले खाए रहे उसे कहते हैं सखा। हमारी जिंदगी में पता नहीं कितने सखा बनते हैं और बिछड़ जाते हैं, लेकिन हमारा सच्चा सखा हमारा केवल परमात्मा है। भगवान के दो सखा हैं, एक का नाम है अर्जुन और दूसरे का नाम है उद्धव। अब देखिए दोनों की तुलना। अर्जुन भगवान के बनकर के रहते हैं और उद्धव भी भगवान के बन करके रहते हैं। दोनों भगवान के सखा हैं, लेकिन दोनों में एक एक कमी है। कमी क्या है? बोले अर्जुन के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम तो अनंत है, लेकिन कमी ज्ञान की है, ज्ञान नहीं है। और दूसरे हैं उद्धव, जिनकी कथा आप महाराज श्री के मुख से सुनेंगे। दूसरे उद्धव, उद्धव के जीवन में ज्ञान अत्यधिक है, लेकिन कमी प्रेम की है। प्रेम ज्ञान के बिना अधूरा है और ज्ञान
ज्ञान प्रेम के बिना अधूरा है। पक्षी के जब दो पंख लगते हैं तभी उड़ पाता है। प्रेम हो अगर कि ज्ञान नहीं हो तो प्रेम अधूरा, और ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं है तो ज्ञान अधूरा। अर्जुन के अंदर प्रेम बहुत है लेकिन कमी है ज्ञान की। भगवान ने देखा कि अर्जुन मेरा बनकर के रहता है और इसके अंदर ये कमी है, और जो कमी तुम्हारे अंदर होगी याद रखना उस कमी की पूर्ति परमात्मा करा देते हैं। केवल इतनी बात समझ लेना कि भगवान के बनकर के हम रहेंगे और हमारे जीवन में जो कमी होगी उस कमी की पूर्ति परमात्मा के द्वारा हो जाती है। भगवान ने देखा कि अर्जुन के हृदय में प्रेम बहुत है लेकिन कमी है ज्ञान की, तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र में जाकर के गीता का ज्ञान दे दिया। और उद्धव के अंदर ज्ञान बहुत है लेकिन कमी है प्रेम की, तो श्री धाम वृंदावन में भेज करके गोपियों के द्वारा प्रेम दिला दिया। तो श्री वृंदावन प्रेम की धरती और रस के जनों की देखो मस्ती। ये श्री धाम वृंदावन प्रेम धरती है। या तो हम देखते हैं बड़े बड़े विद्वान सहजता में तुम्हारे बगल में बैठे हों लेकिन पता ही नहीं होगा। अच्छे अच्छे महापुरुष यहाँ सुबह सुबह परिक्रमा भी निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो ये प्रेम वृंदावन प्रेम धरती है, और इस प्रेम धरती में मुरली वाले की बहुत बड़ी कृपा है कि मुरली बजा करके। और मैं तो ये जानता हूं कि कई लोग तो हमारे पांडे जी के ऐसे होंगे जिनके आने का विचार होगा लेकिन कैंसिल हो गए होंगे, और जिनका विचार नहीं था उनको ठाकुर जी ने बुला लिया। ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। और मुझे लगता है कि शायद हमारे आचार्य श्री की ये श्री धाम वृंदावन में शायद 6वीं हाजिरी होगी, 6वीं। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सबके संयोग से, इनके जितने भक्त प्रेमी हैं जो चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं उन सबके संयोग से, और पांडे जी यहां विराजमान होकर के सबके निमित्त बन करके, कई लोग ऐसे हैं जो कथा तो करा रहे हैं लेकिन वो आ नहीं सकते हैं, तो बैठ करके श्री धाम वृंदावन में कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये बंसी वाले की बहुत बड़ी जादूगरी है, और जब जादू किया है तो आइए उसका भी आनंद लेते हैं। अरे जादूगर तेरी मुरली ने क्या जादू कर दिया, 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 जादू कर दिया होठों ना कर दिया, जादू कर दिया होठों ना कर दिया, जादू कर दिया किटोना कर दिया, जादू कर दिया होठों ना कर दिया, जादूगर 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 तेरी मुरली ने क्या जादू कर दिया, जादूगर तेरी मुरली ने क्या जादू कर दिया। श्री राधे श्री राधे।
प्यार ने जादू डाला, तेरे प्यार ने जादू डाला, तेरे प्यार ने जादू डाला, तेरे प्यार ने जादू डाला। मन तो मेरा हुआ मत वाला, मन तो मेरा हुआ मत वाला। ओ मेरे कान्हा ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे कान्हा ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे कान्हा ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे कान्हा ओ मेरे प्यारे। तन मन हर लिया, जादूगर 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 तेरी मुरली ने क्या जादू कर दिया, जादूगर तेरी मुरली ने क्या जादू कर दिया, जादूगर तेरी बंसी ने क्या जादू कर दिया, जादूगर तेरी बंसी ने क्या जादू कर दिया, जादू कर दिया ओ टोना 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 कर दिया। जादूगर 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 तेरी बंसी ने क्या जादू कर दिया, जादूगर तेरी बंसी ने क्या जादू कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण। कथा सुनकर के बड़ा ही आनंद आ रहा है। श्री धाम वृंदावन में हाजिरी लगाई जा रही है। बांके बिहारी जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, हमारे श्री भगवत प्रसाद तिवारी जी जो व्यास गद्दी को सुशोभित करते हैं, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष कथा कर रहे हैं।